हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार। जो कि हम लोग इस समय देख रहे हैं प्रतिशत। आज प्रतिशत के दूसरी क्लास है। तो आज हम लोग अपने प्रश्नों को पहुंचते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग के सामने कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नीता का वेतन जो है कि पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो पायल का वेतन नीता का, तो पायल का वेतन मान लीजिए 100 है, तो नीता का कितना है 125। क्योंकि कह रहा है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना है 25% अधिक है। तो अगर 25 से काटे तो 25 चौका 100, 25 पाँचे 125। और कह रहा है कि नीता का वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो किससे कम है? नीता के वेतन से। तो एक हो जाएगा हम लोग का, दोनों का अंतर कितना है? एक। किससे कम है? नीता के। तो जिससे कम है उसे नीचे, तो नीता से कम है तो क्या करेंगे हम लोग 1/5 गुणे 100। क्यों? प्रतिशत में चेंज करेंगे, 5 से काटेंगे तो 20। हम लोग का कितना आ गया 20%। क्योंकि बोला था कि नीता के वेतन से कितना प्रतिशत, नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। इस कंडीशन में मैं बताया था दोस्तों कि जब कम पूछे, कम प्रतिशत की बात करें, तो कल भी बताया था मैं कि इसका क्या करेंगे x गुणे 100/100 प्लस x। तो जैसे x दिया था प्रतिशत, कितना दिया था प्रतिशत 25% गुणे 100/25 में x की जगह 25 रखेंगे तो 125। तो 25 पाँचे 125, 5 से काटेंगे 100 को, कितना आ जाएगा 20%। तो या तो आप इस तरह से लगा सकते हैं फार्मूला के तहत, या तो इससे लगाइए। इसे समझ कर लगाएंगे तो काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि हम लोग को गणित में जो कि प्रश्नों को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है दोस्तों। तो इसमें बोला था कि पायल का वेतन से नीता का वेतन 25% अधिक है। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत जो है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कम है। तो जिससे कम कहे अधिक कहे उसी को हर में लिखते हैं। तो आइए दोस्तों, कम वाला प्रश्न था तो एक अधिक वाला प्रश्न हम लोग लगा लेते हैं। एक अधिक वाला देख लेते हैं। दिया है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो इसमें दिया है कि बी की आय जो कि बी की आय से इसका नहीं दिया, तो इसे मान लीजिए 100। तो ए कितना कम है 20%। कहने का मतलब ये कितना है 80। तो 20 से काटते हैं इसे तो क्या हो जाएगा 20 पचे 100, 20 चौका 80। तो कह रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, किसकी आय बी की आय, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोनों का अंतर कितना होगा, एक। किससे अधिक है? ए से। तो ए को क्या लेंगे हर में गुणे 100। तो 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। इसमें बोला था कि बी की आय ए की आय बी की आय से कितना कम है 20%। तो 100 इसका बी का मान लिया 100, तो ये हो गया 80। तो इसे काट दिया हम लोग 20 से, तो 20 पचे 100, 20 चौका 80। कह रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 1/4 गुणे 100 कितना गया 25%। अधिक की जब बात करें दोस्तों, तो हम एक आपको फार्मूला के तहत भी बताए थे। अधिक प्रतिशत की बात करें तो इसमें बताए थे कि x गुणे 100/100 माइनस x। तो x क्या है, जहाँ प्रतिशत दिया रहेगा तो कितना दिया था 20% गुणे
100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 25%। तो दोस्तों आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। तो हम तो कहेंगे कि इससे लगाएं कंसेप्ट से, क्योंकि आगे चल के आपका कंसेप्ट ही काम देगा, सूत्र तो भूल जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने। अगला प्रश्न है कि यदि a का 60% b के यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो ए बी का संबंध क्या है। दिया है कि a का 60% का मतलब 100, b का कितना है 3/4 है। तो इसमें 20 से काटेंगे, 20 3 60, 20 5 100। तो कितना आ गया हम लोग का 3a/5 बराबर 3b/4। तो 3 से 3 काटे तो ए बी का संबंध पूछ रहा था। तो देखिए दोस्तों ए बी का संबंध, तो इसका क्या होगा, इसके जैसे a/5 है बराबर b/4 है, तो जो इसके हर में रहता है, जैसे a के हर में 5 है तो इसका संबंध a का ही मान है, और b/4 है तो b अगर हर में तो इसका b का मान 4 है। तो 5 संबंध है 4 होगा दोस्तों। तो आइए इसके आगे भी प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 740 का 35%। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है तो इस संख्या का 2/5 कितना है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। बोला है कि 740 का 35%, 35/100 एक संख्या से कितना अधिक है, एक संख्या से कितना अधिक है 34 अधिक है। तो 34 अधिक है तो देखिए दोस्तों इसमें काटते हैं, एक शून्य से एक शून्य कट गया। तो अगर देखिए ये कितना हो गया हम लोग का 74 गुणे 35/10 बराबर x + 34। तो 10 हो गया। अगर नीचे ऊपर अगर हम लोग गुणा कर देते हैं कितने का 2 का, तो कितना हो जाएगा 74 गुणे 2 से ऊपर करेंगे तो 70 हो जाएगा, बटा के 20 हो जाएगा, x + 3/4। ऊपर 2 से नीचे 2 से गुणा कर दिए तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे इससे तो 3 इस 7, तो कितना आ गया 37। तो 7 का 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर 4 हासिल लगा, 7 तरीके 21, 21 4 25। इधर कितना हम लोग का बचा x + 34। तो कितना आ गया हम लोग का 34। तो 34 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा हम लोग का 259 - 34 बराबर कितना आ गया x। तो इसे घटाते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, इधर देख लेते हैं हम लोग। x बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 में से 3 गया 2 आएगा और 2। तो इसका बोला था 2/5 कितना होगा, तो 225 का हम लोग का 2/5 निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 को 20, 50 25। तो 45 गुना के कितना हो जाएगा हम लोग का 90। तो आंसर कितना आएगा हम लोग का 90। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला था कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35% एक संख्या, मान लीजिए संख्या x थी, उसका 34 अधिक है। तो बोला था कि इस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो संख्या हम लोग याद के लिए 225 है, तो इसका 2/5 कितना आ गया हम लोग का 90। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किसी एक मात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% बढ़ाया गया, फिर उस पर 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एक मात्र मूल्य वृद्धि के समान है। देखिए दोस्तों, तो दो वृद्धियां दिया है 10% फिर 10%। तो इसे क्या करें, एक बार जोड़ दें तो कितना होगा 20, फिर दोनों का गुणा कर दें तो कितना होगा 100। तो इसे जोड़कर 100 लिखे और 100 से क्या करें भाग दे दें। तो 100 से 100 काटेंगे कितना आएगा 1, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। तो किसके बराबर होगा 21% के ये बराबर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले कितना, मान लीजिए कि कोई वस्तु x थी, इसके मूल्य में कितना बढ़ाया गया 10%, तो मतलब 110। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद कह रहा है कि इसी पर 20% बढ़ाया गया तो 120 बराबर 100। तो कह रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया हम लोग का 33। तो इसे काटते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 11 से काटेंगे इसे तो 3 हो जाएगा, 3 बार में तो 1 से गुणे 12 बटा के 100 बराबर कितना 3। तो इससे हम लोग करते हैं तो कितना होगा 3 गुणे 100 बटा के 12। तो 3 से काटेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 25। तो उस संख्या हम लोग की क्या थी 25 थी। तो 25 पे एक बार 10%, एक बार 20% के बढ़ाएंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 33 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो यही बोला था कि कोई संख्या है उस पर पहले 10% बढ़ाया गया, फिर वो बढ़ी हुए मूल्य पर क्या कर गया फिर 20% बढ़ा दिया गया। तो संख्या कितने के बराबर थी 33 के, 33 की थी। तो वो संख्या ज्ञात किया हम लोग तो कितना आ गया 25। आइए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि 20% था 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो इसमें कह रहा है कि एक बार 20% और एक बार 5% के दो क्रमवार बट्टे का मतलब डिस्काउंट दिया गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहले मानते हैं कि पहले 100 था तो 20% का बट्टा मतलब डिस्काउंट तो कितना हो गया 80 हो गया। तो इसे अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा 20 से काटते हैं तो 20 25 100, ये कितना हो जाएगा 4। और फिर कह रहा है कि उसको 5% की फिर बट्टा दिया गया, यानी मतलब 100 था तो उसको 95 कर दिया गया 5% की बट्टा। 30 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 5 से काटते हैं तो 20 हो जाएगा, इसे काटते हैं तो 19 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि 5 20 का गुणांक करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 25 100। इधर काटेंगे, इधर 19 चौका 76, तो कितना कम हो गया 4 2 24, 24 कम हुआ कितना पर 100 पे, 100 पर कम हुआ तो 100 से 100 कट गया तो हम लोग का कितना आ गया 24%। तो दो क्रमवार बट्टे 20% का एक 5% का बट्टा था तो कितने के बराबर हो गया 24% के बराबर वो बट्टा हो गया। हम किए क्या है, मान लिया 100 था तो 20% का बट्टा तो 80 दिया, तो इसे काट दिए 20 से 20 25 100, 20 चौका 80 4 हो गया। फिर 100 था 5% का बट्टा दिया तो 95 हो गया, तो इसे फिर हम लोग काट दिए किससे 5 से, तो 20 आया ये 19, तो 20 और 5 का गुणा कर दिया तो 100 आ गया, और 19 और 4 का गुणा कर दिया तो 76, दोनों का अंतर लिए तो 24 लिए, तो इसे प्रतिशत में चेंज कर लिए तो कितना आ गया 100 पर देखना था तो 24%।
तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग की क्लास चलती रहेगी, आप लोग जरूर देखें। बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, आगे चलकर लेवल अपना बढ़ाएंगे 1-2 क्लास के बाद। तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर मैथ आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि आपके जो कि मैथ में इंक्रीमेंट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।